बताना ये चाहता हूं मैं आपको कि कितने मसाइल जो छुपे हुए थे वो बाहर निकल कर आ गए। अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ कि नहीं हुआ। तरावियां हर घर के अंदर, मेरा एक छोटा सा अंदाजा है, तकरीबन 50-60% घरों के अंदर जमात के साथ 4-5 अफराद पर मुश्तमिल तरावी की नमाज हो रही है। जो नौजवान आज तक अजान नहीं दिए, लॉकडाउन के सदक़े में उनको अजाने देने की सआदत नसीब हो गई, खालिसतन लिल्लाह, वो भी 40 दिन से अजान दे रहे, 40 दिन से अजान दे रहे। और वो नौजवान जिनको इकामत और अजान कहते हुए डर होता था, हिम्मत करके वो आज तकरीबन 30-35 दिन से अपने घरों के अंदर इमामत कर रहे हैं। एक दिन इमामत कर या तो भी इमामित, 1 साल इमामत कर या तो भी इमामित, 10 साल इमामत कर या तो भी इमामित। मैं एक बेहतरीन ख़ियास पेश करना चाहता हूँ और उन नौजवानों को सलाम और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जो 30-35 दिन से इमामत कर रहे हैं। कल आप इंशाअल्लाह हशर के मैदान में उठेंगे तो जो जो मस्जिदों के अंदर इमामत किए उनके जुमरों में अल्लाह ताला तुमको उठाएगा। इसलिए कि आका ने फरमाया, जो 40 मेरी हदीसों को याद कर लेता है, अल्लाह उसे कल क़ियामत में मुहद्दिसीन के साथ उठाएंगे। 4 लाख हदीस याद करने वाला भी मुहद्दिस, 40 हदीस याद करने वाला भी मुहद्दिस, मर्तबे का फ़र्क है। 40 हदीसें किसी को याद हो गई, उन्हें भी कल हदीस और मुहद्दिसीन में उठाया जाएगा। फ़र्क ये है कि सफ़े अव्वल में अगर इमाम बुखारी उठेंगे, सफ़े आखिर में 40 हदीस याद करने वाला उठेगा। बहरहाल जुमरा तो एक है, जुमरा तो एक है। जब इमामों की जमात उठेगी, सफ़े अव्वल में मेरे आका होंगे और अंबिया होंगे, तो लॉकडाउन में जो इमामत कर रहे थे अब उनका नाम भी इमामों में शामिल हो गया। वो भी जुमरे में उठेंगे कि नहीं उठेंगे? मुबारक हो, मुबारक।